किशनगढ़ के अधिवक्ता गिरफ्तारी मामले में जिला पुलिस का आया बयान। एडिशनल एसपी सिटी और रूरल ने कहा, दोनों पक्षों के बीच जारी है वार्ता, जल्द होगा निर्णय। पिछले 2 दिनों से जिला बार एसोसिएशन से संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा किशनगढ़ के अधिवक्ता बालकिशन सुनारीवाल के पक्ष में किए जा रहे आंदोलन के बीच जिला पुलिस ने आज अपना पक्ष मीडिया के सामने रखा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर हिमांशु जांगीड़ और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक कुमार शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उनके सवालों के जवाब दिए, तो वहीं पुलिस का पक्ष भी सामने रखा गया। एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगीड़ और एडिशनल एसपी ग्रामीण दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि मामले की एसआईटी से जांच कराई जा रही है, जांच के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा। मीडिया के सवालों पर बोले कि वकील समुदाय संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहा है, शहर की शांति और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने पर ही कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आंदोलन के दौरान फायर ब्रिगेड के शीशे तोड़ने और चालक के साथ मारपीट करने के सवाल पर कहा कि वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि किशनगढ़ में वरिष्ठ अधिवक्ता बालकिशन सुनारिया की गिरफ्तारी के बाद से वकील पिछले दिनों से न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर आंदोलन कर रहे हैं और किशनगढ़ थाना अधिकारी भीखाराम काला को निलंबित करने की मांग की जा रही है। 2 थाने मदनगंज और किशनगढ़ सिटी, वहाँ पे पास में ये गांव है जोगियों का नाड़ा, और भी कुछ ज़मीनें हैं। उन ज़मीनों को लेके किशनगढ़ और मदनगंज में 7-8 प्रकरण दर्ज हैं और उन प्रकरणों में संगठित भूमाफिया द्वारा बेशकीमती करोड़ों की ज़मीनों को हड़पा गया है और उन प्रकरणों में सीओ और एसएचओ लेवल के अधिकारियों द्वारा अनुसंधान किया गया है और अभी भी जारी है अनुसंधान। कई लोगों की गिरफ्तारी उन प्रकरणों में हो चुकी है। उन्हीं में से एक प्रकरण में किशनगढ़ सिटी थाना में जो अधिवक्ता हैं नोटरी पब्लिक श्री बालकिशन सुनारिया, उनकी गिरफ्तारी हुई थी 25 अप्रैल को, और उनकी जमानत होने के बाद से जो किशनगढ़ बार एसोसिएशन द्वारा लगातार इस कार्य का जो है न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है। कल से अजमेर बार द्वारा भी कार्य का बहिष्कार किया गया है। हमारा अनुसंधान के संबंध में यही कहना है कि इस अनुसंधान इन सभी प्रकरणों का अनुसंधान उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। एकदम त्वरित और निष्पक्ष अनुसंधान किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। तो और आगे की जो लॉ एंड ऑर्डर की जो भी सिचुएशन है उसके बारे में सिटी साहब आपको ब्रीफ करेंगे। इसमें जो हमारे विद्वान अधिवक्तागण हैं जो कल भी न्यायालय कार्य का बहिष्कार किया था, आज भी वो जारी रहा। उसमें हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि बातचीत हो। हमने बातचीत की भी है, लेकिन अभी तक उसमें आम सहमति नहीं बन पाई है। हमने उनकी जो बात है, वो मांग है, उस पर विचार किया है। उस प्रकरण की जो जांच है वो उच्च स्तरीय एसआईटी द्वारा करने के आदेश भी हो गए हैं और जो सिटी का लॉ एंड ऑर्डर है उसमें कल और आज जैसे पुतला दहन किया गया, तो उसमें ये लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख सकते हैं। उसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। हमारी तरफ से ये है कि जो शहर में है वो शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार से कोई भी कार्य जो है वो शहर की शांति व्यवस्था भंग करने में उसकी भूमिका नहीं हो, ऐसा किसी प्रकार का कार्य नहीं हो। क्या डिमांड है जो बात नहीं बन पा रही? उसमें वार्ता लगातार जारी है। जो भी उनकी उचित और विधिक मांग होगी निश्चित रूप से वो पूरी की जाएगी। इसके लिए डिमांड ऐसी क्या है जो बात नहीं बन पा रही है? कोई ऐसी डिमांड है जो पुलिस या तो पुलिस के गले नहीं उतर रही है, वो स्पष्ट करें। नहीं, उसमें कई स्तर पे उसमें वार्ता की गई है, कई तरह की बातें उनके द्वारा रखी गई है, तो उनको हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनकी जो भी विधिक पूर्ण तरीके से जो मांग की गई है उसमें उनकी बात को सुना जाए, उस पर अमल किया जाए। साथ ही साथ हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि शहर में भी शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए। और साथ ही जैसे कि आज पुतला दहन का जो कार्यक्रम था उसमें जो ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया था वो इसीलिए था कि किसी प्रकार की सिविलियन को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, वो ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाए और ना ही कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो, जैसे कि कल या पहले भी 1-2 बार
अनटूवर्ड इंसिडेंट हो गए हैं, तो उन इंसिडेंट की रिपीटेशन नहीं हो, इसलिए ही ट्रैफिक का डाइवर्जन किया गया था, जो कि हर बार किया जाता रहा है। एक सवाल अभी भी बचता है कि इस पूरे प्रकरण में भीखाराम जी काला जो निरीक्षक लगे हुए हैं, क्या उनकी कार्रवाई सही है या गलत है, ये स्पष्ट पुलिस की तरफ से अब तक किसी ने नहीं कहा। भीखाराम जी ने जो जांच की है, वो उनकी जो भी कार्रवाई रही है वो गलत रही है, तो उसकी जांच हो जाएगी, और अगर सही है, वो अपने विधिपूर्ण कृत्य को करते हुए अगर उस जांच में सही आते हैं, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। वकील समुदाय जो हमारे साथी अधिवक्तागण हैं, उनका सहयोग करने के लिए तैयार है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। अगर जो भी होगा उसके संदर्भ में विधिक कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय परिसर में पुलिस कर्मियों की जाने पर बैन है, और कई बार ऐसे शब्दों का पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्रयोग किया जा रहा है जो नहीं किया जाता। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पुलिस जो है, क्या लगता है कि नहीं, मैं सामने आ रहा है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मैं इसमें ये अपील आपके माध्यम से भी करना चाहूँगा कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग किसी तरफ से नहीं किया जाए, और जो भी अपना आचरण है या जो भी अपना कृत्य है वो लोकतांत्रिक तरीके से किया जाए। हाँ, एक दो बार ऐसी ज़रूर बात हुई है उसमें, लेकिन समस्त अधिवक्ता गण द्वारा ये बात नहीं की गई। एक दो ही कोई हैं जिनके द्वारा इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी की गई, लेकिन उसको भी बार अध्यक्ष जो है हमारे, उनके संज्ञान में लाया गया है, और उन्होंने हमें ये बताई है कि इस प्रकार की चीज़ रिपीट नहीं हो। पूरे प्रकरण में कभी अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जैसे ऊर्जा हो गया, बदसलूकी की हो गई? नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से वो अपनी जब तक बात रख रहे हैं तब तक कोई विषय नहीं है। अगर किसी प्रकार से लोकतांत्रिक तरीकों को छोड़ के किसी प्रकार की कोई अवैध गतिविधि की जाती है, या किसी प्रकार का ऐसा कार्य किया जाता है जिससे कि लोक शांति में या शहर के जो लोगों हैं उनके अव्यवस्था हो, तो उसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी की जाएगी। सर, कई बार देखा जाता है प्रदर्शन के दौरान यदि कोई सड़क भी रोक देता है तो राजकार्य में मुकदमा दर्ज हो जाता है। कल फायर ब्रिगेड की गाड़ी तोड़ दी जाती है, जैसा भी कुछ देर पहले भी मैंने आपसे निवेदन किया, और आज जो है बैरिकेडिंग को नाले में फेंक दिया जाता है। क्या सर राजकार्य का बाधा नहीं है? बैरिकेड की जो घटना है उसको जांच करवा रहे हैं कि उसमें किस प्रकार जो बैरिकेड है वो नाले में फेंका गया। बैरिकेड केवल ट्रैफिक का जो मूवमेंट है उसको साइडवेज करने के लिए, ताकि लोगों में असुविधा नहीं हो और किसी प्रकार का सिविलियन के साथ कोई क्लैश नहीं हो, इसके लिए किया जाता रहा। कई बार किया जा गया है, कोई नया इसमें बात नहीं। न्यायालय परिसर में पुलिस को बैन किया गया है, अंदर नहीं जाने दे रहा, ऐसा कुछ है? कल उनके द्वारा प्रेस नोट जरूर ऐसा जारी किया गया था कि न्यायालय परिसर में जो पुलिस द्वारा जो भी मुलजिम पेश करना, रिमांड या इस प्रकार की चीज़ें हैं, उस पर उनके द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया। लेकिन आज पुलिस द्वारा जैसे भी संभव हो सके जो न्यायिक कार्य, उसमें निश्चित रूप से इसमें बाधा तो बन रही है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं हम कि न्यायिक कार्य जो है वो पुलिस जो कर रही है, जिसमें JCPC वाला जो कार्य है वो किया जाए, उसको संभव बनाया जा सके। क्या कल के इंसिडेंट से पुलिस बैकफुट पर नजर नहीं आ रही है? जब उन्होंने, आपने पानी की बौछार की, वो उन्होंने वहाँ प्रदर्शन किया और पानी की बौछार की, उस सारे इस मसले पे पुलिस ऐसा लग रहा है कि बैकफुट पे है। जब आप किस चीज़ को लोकतांत्रिक मानते हैं और किस चीज़ को विधिक मानते हैं? नहीं, ये नोशन है, वर्ग के साथ मारपीट हो जाती है, वो नोशन है, अभद्रता हो जाती है, उसके बारे में हम जांच करवा रहे हैं कि क्या बात हुई है, और उसके जो ही कोई फुटेज या इस तरह की चीज़ आएगी सामने, उसमें आगे विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।